वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई लोग जानना चाहते हैं कि ये निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये मोमेंटम फंड चीज़ क्या है। तो आज मैंने सोचा कि इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड यह कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से होता है और कैसे काम करता है, तब तक एक आम निवेशक आसानी से यहाँ पे अगर निवेश कर भी लेगा तो काफ़ी कंफ्यूज होगा कि हमने कहाँ पे पैसा लगा दिया। तो आज इसी का पूरा डिटेल आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मोमेंटम फंड होता क्या है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कॉमन लैंग्वेज में हम लोग अगर किसी से आपस में बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई यार, आजकल इस शेयर में मोमेंट नहीं आ रहा है, ये हिल ही नहीं रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पे मोमेंट आ नहीं रहा है, तो अब करें तो क्या करें। तो मोमेंटम जो फंड होता है वो ऐसे ही चीज़ों को ट्रैक करता है कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। यानी जो निफ्टी के टोटल जो 500 टॉप जो 500 स्टॉक्स हैं उनको ट्रैक करता है ये फंड, और वहाँ से 50 ऐसे स्टॉक्स निकालता है जिसमें एक मोमेंट बना हो। यानी 6 से 12 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि किस हिसाब से यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। क्योंकि फंड मैनेजर की कोशिश हमेशा यही होती है कि एक आम निवेशक को किस हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया जा सके। तो ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया जाता है जहाँ पे मूवमेंट शुरू हो चुका है और जहाँ पे एक रिटर्न बनने की उम्मीद फंड मैनेजर को दिखती है। यहाँ पे NSE इस फंड को मैनेज करता है। NSE ये इंडेक्स को लेके आया है। एक इंडेक्स बनाने के बाद में दूसरी जो AMC इस फंड को जो लॉन्च करती है, इसी को पूरी तरह से फॉलो करती है। जो स्टॉक्स NSE ने डिज़ाइन कर दिया है उसी के हिसाब से कोई AMC अगर अपना फंड लेके आती है तो उसी को पूरी तरह से फॉलो करती है। इंडेक्स फंड का यही पूरी तरह से फंडा होता है। हिंदी में आपके सामने है, मोमेंटम फंड एक प्रकार का निवेश फंड है जो स्टॉक्स या परिसंपत्तियों की बढ़ती या घटती कीमतों की प्रवृत्ति को भुनाने का प्रयास करती है। जो अप्स एंड डाउन्स होता है उसको भुनाने का प्रयास करती है। ये फंड उन प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, यानी उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिन्होंने हाल ही में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, और यह विश्वास करते हुए कि यह गति बनी रहेगी। यानी जिस स्टॉक्स में मोमेंट चालू हो जाता है ऐसे स्टॉक्स का ही सिलेक्शन होता है। और फंड मैनेजर ऐसे ही, यानी फंड मैनेजर का मतलब है यहाँ पे NSE ऐसे स्टॉक्स ही चूज करता है जहाँ पे मोमेंट शुरू हो चुका है, जहाँ पे आगे के लिए ऐसी उम्मीद दिखती है कि ये स्टॉक्स में कंटिन्यूस ग्रोथ बनी रहेगी और आने वाले समय में ऐसे ही रिटर्न डिलीवर कर सकता है। तो ऐसे ही स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया जाता है। यानी जो पोर्टफोलियो बनाया जाता है ऐसे स्टॉक्स को ही चूज करके पोर्टफोलियो बनाया जाता है। फंड का नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स 50 स्टॉक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। यानी पूरी तरह से उनको ट्रैक किया जाता है कि किस हिसाब से ये 500 फंड का जो फंडा है, यानी जो टोटल जो स्टॉक्स 500 के हैं निफ्टी 500 के, वहाँ से 50 स्टॉक्स उनको निकालना है। तो टोटल 500 स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं और 50 ऐसे स्टॉक्स को चूज करते हैं जहाँ पे मोमेंट शुरू हो चुका है, जहाँ पे फंड मैनेजर को ग्रोथ दिखती है। यानी निफ्टी को ग्रोथ दिखती है, NSE को ग्रोथ दिखती है।
मोमेंट जिन्हें निफ्टी 500 इंडेक्स से नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर के आधार पर चुना जाता है। प्रत्येक कंपनी के लिए मोमेंटम स्कोर उसके 6 से लेकर 12 महीने के मूल्य रिटर्न के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी 6 से 12 महीने तक उसको ट्रैक किया जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पे कैसा मोमेंट चालू हो गया है, जिसे अस्थिरता और समायोजित किया जाता है, यानी किस हिसाब से उसका मोमेंट हो रहा है। इंडेक्स में प्रत्येक स्टॉक्स का वजन स्टॉक के मोमेंटम स्कोर और उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के संयोजन पर आधारित होता है, यानी किस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, कितना किसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये उसके यानी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक है और कैसा उसका मूवमेंट चालू हो गया है। अभी देखिए कौन से सेक्टर में कितना प्रतिशत इसका निवेश किया जाता है। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। कंज्यूमर सर्विसेज में इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है 17.83%, हेल्थ केयर में 17.34% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी में 15.30% का इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 15.30%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 9.59% का इन्वेस्टमेंट, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 5.57% का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स में 5.55% का इन्वेस्टमेंट, एफएमसीजी में 4.82% का इन्वेस्टमेंट, केमिकल्स में 3.48% का इन्वेस्टमेंट, मेटल एंड माइनिंग में 1.86% का इन्वेस्टमेंट, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स 1.18% का इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज वाली कंपनी में 0.90% का इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन में 0.54% का इन्वेस्टमेंट, रियलिटी में 0.51% का इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली कंपनी में 0.24% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी इस हिसाब से इसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है या बनाया गया है। टॉप जो कंपनी जहां पे इसका इन्वेस्टमेंट किया गया है जो इंडेक्स करता है, डिवीज लैब में 5.85% का मेजर इन्वेस्टमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.57% का इन्वेस्टमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 5.16% का इन्वेस्टमेंट, टेक महिंद्रा 5.01% का इन्वेस्टमेंट, इंडियन होटल्स 4.95% का इन्वेस्टमेंट, बीएसई लिमिटेड 4.86% का इन्वेस्टमेंट, एटर्नल लिमिटेड 4.82% का इन्वेस्टमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम 4.71% का इन्वेस्टमेंट, ट्रेंट में 4.14% का इन्वेस्टमेंट, इन्फो एज में 3.92% का। इस हिसाब से टॉप 10 स्टॉक्स है जहां पे इसका मेजर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। 3 एएमसी करंटली इस फंड को लॉन्च कर चुकी है। आपको जिस एएमसी का प्लान पसंद आता है आप वहां पे निवेश कर सकते हैं। करंटली जो भी एएमसी है सारा का सारा ये स्टॉक्स को ही फॉलो करती है, ऐसे ही उनका इन्वेस्टमेंट होता है। बंधन म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड 3 एएमसी है जिसके पास में ये फंड ऑलरेडी आ गया है, ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आप जहाँ पे जैसे चाहे वैसे निवेश कर सकते हैं, और लेकिन जो भी आपको निवेश करना है अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है, क्योंकि ये हाई रिस्क वाला ये फंड है। यहाँ पे भी कोई भी किसी भी तरह का गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो ऐसा कोई भी निवेश ना करें जिस पैसे को निवेश करने से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए, क्योंकि कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होने के कारण आपके पास में पेशेंस काफ़ी बड़ा होना चाहिए। बिना पेशेंस के कोई भी निवेश ना करें, अदरवाइज हो सकता है कि आपको यहाँ पे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।